हेलो स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर में हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में पढ़ा। उसके बाद में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेजेस हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, उनमें हमने जो 3 स्टेजेस बनाए गए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सबसे पहला है प्री फर्टिलाइजेशन, और दूसरा है फर्टिलाइजेशन, और तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेजेस हैं। प्री फर्टिलाइजेशन के होते हैं गैमीटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफर। फर्टिलाइजेशन में होती है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, यानी कि मेल और फीमेल गैमीट्स मिलते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जाइगोट बनता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, जाइगोट से भ्रूण का विकास होता है। प्री फर्टिलाइजेशन में हम गैमीटोजेनेसिस के बारे में पढ़ चुके हैं। गैमीटोजेनेसिस का मतलब ये होता है मेल और फीमेल गैमीट्स का बनना, नर और मादा युग्मकों का बनना कहलाता है गैमीटोजेनेसिस या युग्मक निर्माण। अब हम पढ़ने वाले हैं गैमीट ट्रांसफर, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन को भी हम देखेंगे। अब बात करते हैं हम गैमीट ट्रांसफर के बारे में। मेल और फीमेल गैमीट्स तो बन गए, गैमीट ट्रांसफर, मेल और फीमेल गैमीट्स बन गए। और मेल और फीमेल गैमीट्स बनने के बाद में मान लीजिए कि ये मेल गैमीट है और ये फीमेल गैमीट है, तो मेल और फीमेल गैमीट्स बनने के बाद में इन दोनों का मिलना जरूरी है, तभी जाइगोट बन पाएगा। तो मिलने के लिए इन दोनों को पास पास में आना भी जरूरी है। तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के मिलने को ही गैमीट ट्रांसफर बोला जाता है। मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स के मिलने को ही गैमीट ट्रांसफर बोला जाता है। यानी कि कितने प्रोसेस हैं जिसके माध्यम से मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को आपस में मिलाया जा सकता है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे गैमीट ट्रांसफर में। गैमीट ट्रांसफर में सबसे पहले कुछ बातें देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है, in majority male gamete is motile. Male gamete is motile and female gamete is stationary. यानी कि मुख्यतः मेल गैमीट जो होते हैं ये मोटाइल होते हैं, मतलब कि गतिशील होते हैं, और जो फीमेल गैमीट्स होती हैं ये स्थिर होती हैं, मतलब कि मेल गैमीट को जाना पड़ेगा फीमेल गैमीट के पास। मेल गैमीट्स जो होते हैं वो गतिशील होते हैं और फीमेल गैमीट जो होती हैं ये स्थिर होती हैं। इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कुछ एल्गी और फंजाई में, except some algae and fungi। कुछ एल्गी और फंजाई में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों ही मोटाइल होते हैं, एक्सेप्ट सम एल्गी एंड सम फंजाई, जिनमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों ही मोटाइल होते हैं, यानी कि दोनों ही गतिशील होते हैं। अब गैमीट ट्रांसफर जो है इट टेक्स प्लेस बाय फॉलोइंग मेथड्स। गैमीट ट्रांसफर कई तरह से होता है। गैमीट ट्रांसफर कई तरीके से होता है। जो सबसे पहला प्रोसेस है वो है थ्रो वाटर। थ्रो वाटर, वाटर के द्वारा क्या किया जाएगा
कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को आपस में मिलाया जाएगा। यानी कि वाटर के द्वारा जो गैमीट ट्रांसफर है ये देखने को मिलता है एल्गी में, ब्रायोफाइटा में, एल्गी में, ब्रायोफाइटा में और टेरिडोफाइटा में। एल्गी में, ब्रायोफाइटा में और टेरिडोफाइटा में वाटर के द्वारा गैमीट ट्रांसफर होता है। होता क्या है इसमें कि एल्गी जो होती है या जो ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा होते हैं, इनके जो मेल गैमीट्स होते हैं वो वाटर में छोड़ दिए जाते हैं और वाटर के द्वारा मेल गैमीट एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है। जहां कहीं भी फीमेल गैमीट मिलती है वहां पे इन दोनों को मिल जाते हैं ये दोनों, और मिलने के बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो वाटर के द्वारा गैमीट ट्रांसफर देखने को मिलता है एल्गी में, ब्रायोफाइटा में और टेरिडोफाइटा में। दूसरा हमारा जो मेथड है वो है पॉलन ग्रेन्स के द्वारा, थ्रो पॉलन ग्रेन्स। अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं और पॉलन ग्रेन्स की इंपॉर्टेंस क्या है। अगले चैप्टर में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए इसको मैं ज्यादा एलोबरेट ना करके बस इसके एग्जांपल्स दे रहा हूं। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में पॉलन ग्रेन्स के द्वारा गैमीट ट्रांसफर होता है। पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं ये मेल गैमीट्स कैरियर होते हैं। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं इनमें मेल गैमीट्स होते हैं और पॉलन ग्रेन जो होते हैं ये ट्रांसफर हो करके फीमेल गैमीट से मेल गैमीट को मिलाती है। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। इसके एग्जांपल्स है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। जो तीसरा मेथड है हमारा वो है थ्रो इंसेमिनेशन। थ्रो इंसेमिनेशन इंसेमिनेशन का मतलब होता है मेल गैमीट का अंदर पहुंचना। इंसेमिनेशन मतलब होता है मेल गैमीट्स का अंदर पहुंचना। थ्रो इंसेमिनेशन जैसे ह्यूमंस दिखाते हैं जिस तरह से, जिनके ह्यूमंस स्पर्म मेल गैमीट्स से मिलते हैं जाकर के, यही प्रोसेस होती है इंसेमिनेशन की। इसको भी हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे इंसेमिनेशन प्रोसेस को। खैर आप यहां ये जान लीजिए कि मेल गैमीट्स का फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर इंसेमिनेशन कहलाता है। तो इंसेमिनेशन देखने को मिलता है यूनिसेक्सुअल एनिमल्स में। यूनिसेक्सुअल एनिमल्स में इंसेमिनेशन प्रोसेस देखने को मिलती है। तो ये होते हैं सारे मेथड्स गैमीट ट्रांसफर के। गैमीट ट्रांसफर क्या होता है? मेल गैमीट्स का फीमेल गैमीट्स से जाकर के मिलना, ये होती है गैमीट ट्रांसफर। मतलब कि मेल गैमीट किस तरह से जाकर के फीमेल गैमीट से मिलेगी, यही प्रोसेस होती है गैमीट ट्रांसफर की। ये बाय वाटर भी हो सकता है, पॉलन ग्रेन्स के द्वारा भी हो सकता है और थ्रो इंसेमिनेशन भी हो सकता है। ये प्रोसेस होती है गैमीट ट्रांसफर की। अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या है? जो सेकेंड स्टेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन कहते हैं फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। नर और मादा युग्मकों का मिलना। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस उसको बोलते हैं जिसमें नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं। मतलब कि नर और मादा युग्मकों के मिलने की प्रक्रिया को ही
फर्टिलाइजेशन या संयुग्मन कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन या संयुग्मन कहा जाता है। ये होती है प्रोसेस फर्टिलाइजेशन। नर और मादा युग्मकों के मिलने के फलस्वरूप जाइगोट बनता है। तो नर और मादा युग्मकों के मिलने के प्रोसेस को ही फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अब फर्टिलाइजेशन दो तरीके से हो सकता है। प्लेस के आधार पे इसको डिफाइन किया गया है, मतलब कि कहां पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो इसके बेसिस पे ये दो तरीके से होता है। एक है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल, और दूसरा है इंटरनल। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, एक्सटर्नल मतलब बाह्य और इंटरनल मतलब आंतरिक। आंतरिक संयुग्मन और बाह्य संयुग्मन। तो फर्टिलाइजेशन दो तरीके से होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल और दूसरा होता है इंटरनल। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, यहां पे बातें ध्यान देने की हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है, इसमें नर और मादा युग्मक जीव शरीर के बाहर मिलते हैं। मतलब कि नर युग्मक भी छोड़ दिया जाएगा, मादा युग्मक भी छोड़ दी जाएगी, और नर युग्मक किसी भी तरह से ट्रांसफर होकर के मादा युग्मक से जाकर के मिल जाएगी, लेकिन शरीर के बाहर। लेकिन शरीर के बाहर मतलब कि जीव शरीर के बाहर संयुग्मन होने को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जीव शरीर के बाहर संयुग्मन। अगर जीव शरीर के बाहर संयुग्मन होता है तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और अगर जीव शरीर के अंदर होता है, जीव शरीर के अंदर होता है, जैसे कि ह्यूमंस में देखने को मिलता है, मेल गैमीट फीमेल गैमीट्स के साथ मिलते हैं जीव शरीर के अंदर, तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जांपल्स हैं एल्गी, एम्फीबियंस, एल्गी और एम्फीबियंस में फिशेस में, एल्गी में, एम्फीबियंस में, इनमें सब में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, ये देखने को मिलता है बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सभी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है एल्गी, एम्फीबियंस और फिशेस में। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? नर और मादा युग्मकों का मिलना। नर और मादा युग्मक जब मिलते हैं तो उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन या संयुग्मन। फर्टिलाइजेशन प्लेस के आधार पर दो तरीके से होता है, एक होता है एक्सटर्नल और दूसरा होता है इंटरनल। यानी कि अगर नर और मादा युग्मक जीव शरीर के अंदर मिल रहे हैं तो बाहर मिल रहे हैं तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो कि देखने को मिलता है एल्गी, एम्फीबियंस और फिशेस में। अगर नर और मादा युग्मक जीव शरीर के अंदर मिल रहे हैं तो उसको बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो कि देखने को मिलता है बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सारे चीजों में। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद बनती क्या है। थोड़ा सा डिटेल देखते हैं इसके बारे में। ये है मेल गैमीट। मेल गैमीट, इधर है फीमेल गैमीट। मेल गैमीट, फीमेल गैमीट। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब मिलते हैं तो बनता है जाइगोट। क्या बनता है? मेल गैमीट और फीमेल गैमीट्स के मिलने के परिणाम स्वरूप जाइगोट बनता है। मेल गैमीट भी हैप्लॉइड होते हैं, मतलब कि क्रोमोसोम्स के एक ही सेट होते हैं। फीमेल गैमीट्स भी हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि क्रोमोसोम्स के एक ही सेट होते हैं। लेकिन जो जाइगोट होता है, जाइगोट डिप्लॉइड होता है, यानी कि द्विगुणित होता है। इसमें क्रोमोसोम्स के दो सेट होते हैं।
मान लीजिए कि ये जाइगोट है, तो अब जाइगोट में क्लीवेज होगा। क्लीवेज प्रोसेस, क्लीवेज मतलब डिवीजन, ये भी एक तरह का माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन एक तरह का माइटोटिक डिवीजन है। क्लीवेज भी एक तरह की माइटोटिक डिवीजन ही होती है, बस इसमें इंटरफेज नहीं होते हैं। क्लीवेज में और माइटोटिक डिवीजन में इतना ही डिफरेंस है कि इसमें इंटरफेज नहीं होती है क्लीवेज प्रोसेस में। तो जाइगोट में अब क्लीवेज होगा और इससे बनेगा भ्रूण, इससे बनेगा भ्रूण जाइगोट से। ये होती है प्रोसेस फर्टिलाइजेशन की। अब हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बारे में, जो कि थर्ड स्टेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, जिसको कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस, पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस मतलब होता है एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी कि जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। इसका मतलब क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो मतलब भ्रूण, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। जाइगोट से, हिंदी में भी लिखे दे रहा हूं मैं, जाइगोट से भ्रूण का बनना, जाइगोट से भ्रूण का बनना यह कहलाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। तो जाइगोट में होता क्या है, अभी मैंने आपको बताया जाइगोट है, जाइगोट में क्लीवेज होती है, क्लीवेज होती है, यानी कि जाइगोट में विभाजन होता है, इसकी कोशिकाएं विभाजित होती हैं और कोशिकाएं विभाजित होकर के डिफरेंशिएट होती हैं, डिफरेंशिएट होती हैं, यानी कि किसी विशेष अंग को बनाने के लिए डिफरेंशिएट हो जाती हैं, किसी विशेष चीज का फॉर्मेशन करने लगती हैं। तो जाइगोट की कोशिकाओं में विभाजन होता है और वो कोशिकाएं इन विशेष अंगों को बनाती हैं और विशेष अंगों के बनने के परिणाम स्वरूप बनता है हमारा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मतलब भ्रूण। तो जाइगोट से भ्रूण के बनने के प्रोसेस को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोट से भ्रूण के बनने को प्रोसेस को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। अब एम्ब्रियोजेनेसिस हो गई, यानी कि जो जाइगोट है, जाइगोट से भ्रूण का विकास हो गया। मान लीजिए कि कोई एनिमल बन गया, कोई एनिमल बन गया। अब एनिमल्स जो होते हैं वो दो तरीके से हो सकते हैं, एनिमल्स भी दो तरीके से हो सकते हैं। एक होते हैं ओविपेरस, ओविपेरस, और दूसरे होते हैं विविपेरस। प्लांट भी बन सकता है, प्लांट के बारे में भी नीचे डिटेल में बात करेंगे, पहले एनिमल्स को देख लेते हैं। तो जाइगोट से भ्रूण का विकास हुआ, भ्रूण से एनिमल हुआ, और एनिमल दो तरह के हुए, एक होते हैं ओविपेरस और दूसरे होते हैं विविपेरस। जो ओविपेरस होते हैं ये अंडे देते हैं, अंडे देने वाले होते हैं, और जो विविपेरस होते हैं ये बच्चे देते हैं, बच्चे देने वाले। ठीक, जो ओविपेरस हैं, ओविपेरस के एग्जांपल्स हैं फिश, फिश, एम्फीबियंस, फिश, एम्फीबियंस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स। फिश, एम्फीबियंस, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स ये होते हैं ओविपेरस। और मोस्ट ऑफ द मैमल्स या यूथेरियन मैमल्स कह लें, यूथेरियन मैमल्स जो होते हैं ये होते हैं विविपेरस, बच्चे देने वाले। तो जाइगोट से भ्रूण का विकास हुआ और भ्रूण के विकास
से एनिमल बना, और एनिमल दो तरह के हो सकते हैं, ओविपेरस और विविपेरस। ओविपेरस जो होते हैं वो देते हैं अंडे, और ये होते हैं फिश, एम्फीबियंस, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। और जो विविपेरस होते हैं ये बच्चे देते हैं, ये होते हैं यूथेरियन मैमल्स। एक बात और प्लांट में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। प्लांट में होता क्या है कि प्लांट में जब मेल और फीमेल गैमीट मिलते हैं तो प्लांट में मेल और फीमेल गैमीट मिलने के बाद में जाइगोट बनाते हैं। यहां प्लांट्स में मेल और फीमेल गैमीट्स मिलकर के बनाते हैं जाइगोट, और जाइगोट डिफरेंशिएट होती है सीड में। इसमें जाइगोट डिफरेंशिएट होती है सीड में। जाइगोट में ओव्यूल बनता है, और ओव्यूल से सीड, ऐसा कह सकते हैं जाइगोट से ओव्यूल बनेगा और ओव्यूल से सीड बन जाएगी। जाइगोट से ओव्यूल बनेगा और ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब मान लीजिए कि ये एक सीड बनी, तो सीड को हम लोग लगा देते हैं जमीन में और इसी से नया प्लांट बन जाता है। सीड को लगा देते हैं और इसी से नया प्लांट बन जाता है। ये होती है प्लांट्स में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं प्लांट्स में। प्लांट में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमीट्स मिलते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जाइगोट बनता है। जाइगोट से ओव्यूल का डिफरेंशिएशन होता है और ओव्यूल से सीड बन जाती है, और सीड को लगा देते हैं तो उसी से नया प्लांट डेवलप हो जाता है। सीड के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। अगला हमारा जो चैप्टर है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इस प्रोसेस को भी हम लोग अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ लेंगे। खैर, यहां तक आप इतना समझ लीजिए कि मेल और फीमेल गैमीट्स जब मिलते हैं तो जाइगोट बनती है। जाइगोट से ओव्यूल का डिफरेंशिएशन होता है और ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये हो गई बात रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो कि एक जनरल इंट्रोडक्शन है रिप्रोडक्शन के बारे में। इस चैप्टर को अब हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर होगा हम लोग का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड को हम लोग जानेंगे। क्लियर? अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।